हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस जो है हमारा एक नंबर्स का सीरीज जो होती है हमारी सेट होता है, नंबर्स का एक सेट होगा जिसमें जो नंबर होंगे एक लॉजिकल फॉर्मेट में होंगे, है ना। उनका कोई मैथमेटिकल जो है लॉजिक नहीं होगा, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हो गए। अब उनका एक नंबर से दूसरे नंबर पे कोई कनेक्शन नहीं है ना। बस यही है कि वो सारे जो नंबर होंगे वो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, या तो 1 से होंगे या खुद से होंगे, है ना। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये सारे नंबर प्राइम है, लेकिन 2 का 3 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, 3 का 5 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये बस हमारे जो है एक पर्टिकुलर सेट है नंबर्स का। अब अगर मैं आपको बोलूं कि स्क्वायर नंबर की सीरीज हमारी, जैसे कि 1, 4, then 9, 16, 25, 36। ठीक है, अब इस सीरीज में मैं आपको जो है फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कैसे आया, सेकंड से थर्ड का कनेक्शन नहीं बता सकता, लेकिन पर्टिकुलर नंबर जो है मेरा उसका कनेक्शन मैं आपको बता सकता हूँ। ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 4 स्क्वायर हो गया। इस तरीके से नेचुरल नंबर्स के ये स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, एक लॉजिक होता है हमारे नंबर्स का जो सेट रहेगा उसका एक लॉजिक रहेगा, है ना। वो मैथमेटिकली आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन उनका एक लॉजिक होगा। ठीक है, तो वो सीक्वेंस हो गई हमारी। चलिए, फिर आगे आता है हमारा सीरीज। अब सीरीज क्या होती है? जो हमारे नंबर्स के सेट्स हैं उनको जो है वो सारे जो हैं वो प्लस साइन से कनेक्टेड होंगे आपस में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस जो है हमारी ईच सारे जितने भी टर्म्स हैं उनका सम जो होगा, सम वाली जो हमारा सेट होगा उसको हम सीरीज बोलेंगे। यानी कि मैं इससे पहले जो हमारी सीक्वेंस थी उसमें कोमा को प्लस से सब्स्टिट्यूट कर दूं, तब क्या होगा, वो एक सीरीज हो जाएगी। ठीक है, जो सीरीज जनरली डिनोट करेगी, ये सम ऑफ सीक्वेंस होगा हमारा, उसको डिनोट करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रोग्रेशन। जो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें जो प्रोग्रेशंस हैं उसका मतलब क्या होता है, मेनली हमें इसका मतलब पता करना है। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होगा, हमारा नंबर्स का एक सेट होगा जो कि हमारे प्रीवियस नंबर से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। नंबर्स जो आगे नंबर आने वाले हैं वो पिछले वाले नंबर से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, या तो वो क्या होगा, पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, या फिर पिछले वाले नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, या डिवाइड करने से मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हम जो है हमारा पैटर्न हमें पता है कि पिछले वाले नंबर में हमने कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया। ठीक है, सब में सेम ही होगा, है ना। पूरी प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर्स होंगे उनमें सेम यही लॉजिक लगेगा, यही रूल लगेगा कि पहले वाले नंबर में या तो हम ऐड कर रहे हैं तो सब में ऐड करेंगे, पहले पिछले वाले नंबर में ऐड करूंगा तो अगला वाला नंबर मिलेगा, फिर उसमें ऐड करूंगा तो आगे वाला नंबर मिलेगा, तो मुझे सिर्फ ऐड ही करना है। ठीक है, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है, और डिवाइड कर रहा हूं तो डिवीजन ही करना है मुझे। ठीक है, चलिए, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो है 3 टाइप की प्रोग्रेशंस होती हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें मेजरली क्या होता है कि जो हम मान लेते हैं कि प्रीवियस टर्म में हम या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाए, है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होगा, या तो डिवीजन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि हमें जो प्रोग्रेशन दी हुई है उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, ये 3 टाइप की प्रोग्रेशन है जिसमें से हम एनसीईआरटी 10th एनसीईआरटी में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ते हैं। चलिए, आगे आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारा, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बोला था आपको कि प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करने से आता है ना।
तो वो जो हम ऐड कर रहे हैं वो पूरी सीक्वेंस में, पूरे प्रोग्रेशन में क्या रहेगा, सेम जो रहेगा, हम नंबर ऐड करेंगे, है ना, या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं जिस नंबर को, उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस होगा वो, है ना। तो डिफरेंस जो होगा प्रीवियस टर्म का और नेक्स्ट टर्म का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा पूरे प्रोग्रेशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो है फर्स्ट टर्म दी हुई है, किसी भी प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म दी हुई है, मैं मान लेता हूं कि ए है, ए है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू हमारे पास डी है। कॉमन डिफरेंस अगर हम ऐड कर रहे हैं तो डी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम जनरल वे में यहाँ पे डी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया ए प्लस डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसमें डी ऐड करने से, इसमें ए प्लस डी करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा हमारा। फिर आगे वाली टर्म a प्लस 3d हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म a प्लस 4d हो गई। इस तरीके से ये एक जो है प्रोग्रेशन मेरा चलता रहेगा, है ना। अब इसमें मैं nth टर्म अगर मुझे फाइंड करनी हो तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, प्रोग्रेशन में फाइंड कर सकता हूँ, सीक्वेंस में फाइंड नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूँ कि 21st जो है मेरा प्राइम नंबर बताइए, तो हम ऐसा कोई फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है मेरा कि डायरेक्टली 21st प्राइम नंबर जो है वो मैं बता सकूँ आपको। मुझे सारी जो है सीरीज लिखनी पड़ेगी प्राइम नंबर्स की, जिसमें मुझे काउंट करना पड़ेगा कि 21st प्राइम नंबर जो होगा मेरा वो कौन सा होगा। लेकिन जो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें जो है हमारा एक मैथमेटिकल लॉजिक रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं nth टर्म जो है वो फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करूंगा, देखिए ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। इन सारी टर्म्स में एक चीज जो कॉमन है वो है कि सब में a है हमारा। तो अगर मैं nth टर्म के लिए बोलूँ आपको, जिसे मैं डिनोट करूंगा a एंड बेस n, ठीक है, ये है जो नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करेगा, और a जो है ये टर्म के लिए है कि ये जो है nth टर्म हमें बता रहा है। ये नंबर ऑफ टर्म हो गया कि कौन सी टर्म है हमारी, nth है, ठीक है। nth टर्म के लिए इन सारी इस प्रोग्रेशन इस सेट में हमारा क्या है कि कॉमन चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि सब में हमारा a तो है ही, ठीक है, a तो चल ही रहा है। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस, अब d के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म में d नहीं है, सेकेंड टर्म में d 1 है, थर्ड टर्म में d 2 है, फोर्थ टर्म में d 3 है, यानी कि nth टर्म में जो d होगा वो n-1 होगा, ठीक है। तो ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया मेरा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, ठीक है। इससे मैं nth टर्म फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं जो भी टर्म मुझे पूछी जाएगी मैं वो बता सकता हूं इसमें, ठीक है। चलिए ये कुछ जो है मेरे पास प्रोग्रेशंस है, जिसमें फर्स्ट प्रोग्रेशन है, इसमें 2, 3, 4, 5 एंड 6 इस तरीके से ये प्रोग्रेशन चल रही है। अब मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है कोई भी ले सकता हूं मैं, उनमें प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके नेक्स्ट नंबर से, है ना। तो मैं 4 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 से, तो इनका डिफरेंस आएगा 1। 6 में सब्ट्रैक्ट करूंगा 5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1। 4 में सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, इनमें डिफरेंस आएगा 1। 3 में सब्ट्रैक्ट करूंगा 2, इनमें डिफरेंस आएगा 1। यानी कि डिफरेंस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा हमारा,
ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, ये AP है एक, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या है 1, इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 2, ठीक है। नेक्स्ट जो AP का हमारा एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट टर्म है -90, सेकेंड टर्म हो गई -100, थर्ड टर्म हो गई -110, ठीक है। इससे मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, कितना कम होता जा रहा है, -90 एंड -100। तो -90 में -10 किया तो मेरा क्या आया -100, -100 में -10 करूंगा तो क्या आएगा मेरा -110। तो कॉमन डिफरेंस जो है मेरा क्या हो जाएगा -10 हो गया, और इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारी वो क्या हो गई -90। इसी तरीके से बाकी क्या है। अब इस वाले एग्जाम्पल में कभी कभी ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है हमारी, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है। मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं तो 3/2 -1, इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3 - 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1/2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो 2 - 3/2, दोनों का एलसीएम लूंगा तो 2, 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है। तो ये एक एपी है और कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 है, ठीक है। और ये वाली जो एक एपी है ये भी एक एपी होगी, इसमें भले ही हमने जो कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ 0 आ रहा है, लेकिन ये एक एपी होगी, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है हमारे पास, इसकी कौन सी टर्म जो है वो -81 होगी, ठीक है। अब यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस जो है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्रेशन में नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो धीरे धीरे करके 0 भी होगा और -81 नेगेटिव नंबर में भी जाएगा, ठीक है। तो -81 जो है हमारी कौन सी टर्म होगी इसमें। आगे पूछा गया है इज एनी टर्म 0, क्या कोई ऐसी टर्म है जो 0 हो पाएगी, वो भी हम देखेंगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो हमारी जो एपी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एपी जो है मेरी 21, 18, 15, -81, ये जो हमारी टर्म है ये nth टर्म है, मुझे फाइंड करनी है कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने का, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a क्या है, a है 21, d कितना है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर मैं लूं तो 15 - 18 अगर मैं करता हूं तो d आ गया मेरा -3, ठीक है। मैं यहाँ पुट करता हूँ an कितना है मेरे पास -81, वैल्यूज पुट करता हूँ तो -81 an इक्वल्स टू a है मेरे पास 21 प्लस n मुझे फाइंड करना है, क्योंकि मुझसे पूछा है कि कौन सी टर्म है जो -81 होगी, तो n मुझे फाइंड करना है n-1, d है मेरे पास -3, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 21 को हम इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे तो n-1 -81 -21, 21 यहाँ प्लस का इक्वल के उस साइड आके माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू -3 में आगे लिख देता हूँ, ठीक है। -81 एंड -21 हो जाएगा मेरा -102 इक्वल्स टू -3 n-1, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ -3 n-1 इक्वल्स टू -102, ठीक है। तो n-1 इक्वल्स टू -3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, -102 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस किया तो मेरे पास है 34। तो n-1 इक्वल्स टू 34, तो n इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 34 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 35, यानी कि 35th टर्म जो होगी मेरी वो -81 होगी, ठीक है। अब मुझे आगे फाइंड करना है कि क्या कोई ऐसी टर्म होगी जो 0 होगी,
ठीक है। अब जीरो के लिए मैं मान लेता हूं कि वो जो टर्म है an इक्वल्स टू जीरो है इसमें, ठीक है। इस प्रोग्रेशन में जो है मेरा an इक्वल्स टू जीरो है, कोई ऐसी टर्म है जो जीरो है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है 21, डी मेरे पास कितना है -3, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an हो गया मेरे पास 0 इक्वल्स टू a कितना है 21 प्लस n माइनस वन इंटू -3, 0 इक्वल्स टू 21 को मैं इधर ले आता हूँ -21 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3, ठीक है। तो इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ अब n माइनस वन इंटू -3 इक्वल्स टू -21, तो n माइनस वन इक्वल्स टू -21 डिवाइडेड बाय -3, ये थे -3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आ गया, तो इनको कट किया तो मेरे पास आया n माइनस वन इक्वल्स टू 7, तो n इक्वल्स टू आ गया 7 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 8th टर्म जो है मेरी वो क्या होगी इस प्रोग्रेशन में 0 होगी, है ना। अगर 0 नहीं होती, ठीक है, कोई भी टर्म मेरी है प्रोग्रेशन में, मेरी कोई भी टर्म है, तो मैं जो टर्म का नंबर काउंट करता हूँ वो नेचुरल नंबर में काउंट करता हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मैं उसको डेसिमल में काउंट नहीं करूंगा, यार कोई ऐसा रेशनल नंबर में काउंट नहीं करूंगा। मैं काउंट नहीं करूंगा कि 5/2 जो टर्म होगी इसमें कोई ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जो रेशनल नंबर में होगी, या फिर मैं बोलूँ 7.5 टर्म बताओ, तो डेसिमल में भी कोई टर्म नहीं होगी। अगर मेरा आंसर यहाँ डेसिमल में आता है मतलब कि वो टर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इस सीक्वेंस में हमारा इस प्रोग्रेशन में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, है ना। तो हमारा जो प्रोग्रेशन है 21 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया, इस तरीके से चल रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आप हमें बतानी है कि कौन सी होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर जा रहा है आपका, है ना। मैं अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूं एक तरीके से, तो पॉजिटिव ये हो गया मेरा 0, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर मेरे नेगेटिव नंबर है, ठीक है। इस प्रोग्रेशन में मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, यानी कि इधर से इधर जा रहा हूं, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए मुझे 0 से होके गुजरना पड़ेगा। तो मैं फाइंड कर लूंगा कि 0 जो है मेरा कहाँ आएगा, कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, ठीक है। 0 वाली टर्म मेरे पास आ गई, जैसे कि अभी आई 8th टर्म जो थी मेरी 0 थी, यानी कि उसके बाद वाली टर्म जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि 9th टर्म, मैं डायरेक्ट 9th टर्म निकाल लूंगा, है ना। और अगर नहीं आता है, किसी भी टर्म में 0 नहीं आता है, डेसिमल में जो है nth टर्म आती है, मैं 0 के लिए फाइंड करूंगा, है ना, कि 0 कौन सी टर्म होगी इस सीक्वेंस में। नहीं आता है मेरा, डेसिमल में आंसर आते हैं, तो मैं उसको क्या करूंगा, जो डेसिमल में नंबर है उसके सबसे पास वाला जो इंटीजर में ले लूंगा, है ना। तो उस इंटीजर पे मैं फाइंड करूंगा कि उस टर्म का जो है मेरा फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक। उस टर्म का नंबर, उस an, उस सीरीज में an क्या हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से मैं फर्स्ट नेगेटिव फाइंड कर लूंगा। और अगर क्वेश्चन उल्टा किया जाए, मेरे पास कोई सीरीज है नेगेटिव में है, मुझे पूछा जाए कि फर्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगी, तब भी मैं 0 फाइंड करूंगा कि 0 कहाँ आएगा, और उसके आगे वाली टर्म जो होगी मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब ऐसे 2 डिजिट नंबर मुझे फाइंड करने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर जो मेरा 3 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 12, ठीक है। 12 से पहले जो 3 से डिविजिबल नंबर होगा वो मेरा 9 होगा, 9 हमारा 1 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा है मेरा 3 से डिविजिबल वो है 12। इसके बाद आता है मेरा 15, फिर 18, ऐसे चलते चलते 2 डिजिट में हाईएस्ट पॉसिबल नंबर मेरा 99 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, 99 3 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा 99। अब ये प्रोग्रेशन हो गई, इसमें सारे नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 के बाद 15 है, इसमें 3 का डिफरेंस है ना।
तो कोई भी नंबर की आप टेबल अगर आप देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, जिसकी हम टेबल लिख रहे हैं, वही रहेगा। यानी कि अगर मैं 7 की टेबल लिख रहा हूँ, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो 7 ही रहेगा आपका। ठीक है, तो अब इस प्रोग्रेशन में हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया 3। फर्स्ट टर्म जो है मेरी आ गई A 12, लास्ट टर्म AN जो है मेरी आ गई 99। अब मुझे फाइंड करना है कि ये नंबर कितने होंगे इस प्रोग्रेशन में, है ना। तो नंबर फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास AN हो गया हमारे पास 99 इक्वल्स टू A है हमारे पास 12 प्लस N माइनस 1, डी है मेरे पास 3। ठीक है, तो अब 12 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया 87 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास N माइनस 1 इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 29 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 30। यानी कि 2 डिजिट नंबर जो कि मेरे 3 से डिविजिबल होंगे, कितने होंगे, 30 नंबर्स होंगे मेरे, है ना। ये टोटल नंबर्स जो होंगे वो 30 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं किसी भी और नंबर के डिविजिबल फाइंड कर सकता हूँ किसी एक रेंज में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है हमारे पास। ठीक है, ये AP1 एंड AP2। ठीक है, 2 APs हैं हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस मैं लिख देता हूँ कि D है, इसका भी कॉमन डिफरेंस हो गया D। द डिफरेंस बिटवीन, अब टर्म्स का डिफरेंस आ गया। मुझे फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मानूंगा कि दोनों अलग अलग हैं। ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। ठीक है, दोनों की फर्स्ट टर्म भी अलग अलग होगी, है ना। कॉमन डिफरेंस बस सेम है हमारा। तो फर्स्ट टर्म इसकी हो जाएगी A1, सेकेंड टर्म हो जाएगी A1 प्लस D, थर्ड टर्म हो जाएगी A1 प्लस 2D, हमारी फोर्थ टर्म हो जाएगी A1 प्लस 3D। इस तरीके से जो 100 टर्म होगी मेरी A प्लस N माइनस 1, तो वो हो जाएगी A1 प्लस 99D। ठीक है, अब सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म है हमारी A2, सेकेंड टर्म हो जाएगी A2 प्लस D, थर्ड टर्म A2 प्लस 2D। इसी तरीके से हमारी 100th टर्म जो हो जाएगी A2 प्लस 99D। ठीक है, हमें बोला गया है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, है ना। अब 100 टर्म है मेरे पास, तो मैं इनका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। इनका डिफरेंस A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल्स टू 100। ओपन करते हैं, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। 99D से 99D गया, A1 माइनस A2 जो है मेरे पास कितना आया, 100। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास आया। तो अब यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि मैं सेम टर्म का अगर डिफरेंस निकालूं, कहीं भी पूरी AP में, दोनों AP में सेम टर्म का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, तो वो डिफरेंस यही आएगा, A1 माइनस A2। मैं फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालूंगा तब भी A1 माइनस A2 आएगा, सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालूंगा तब भी A1 माइनस A2 आएगा, थर्ड टर्म का निकालूंगा तब भी A1 माइनस A2 ही आएगा। तो मैं 1000 टर्म का भी निकालूंगा तो वो भी A1 माइनस A2 ही आएगा। ठीक है, और A1 माइनस A2 मेरे पास कितना है, 100। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है 1000 टर्म का, 1000 टर्म जो है उनका डिफरेंस जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, इस एपी में मुझे लास्ट से 11th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला जो कन्वेंशनल मेथड है उस मेथड से अगर हम करें तो मेथड 1 जो है हमारे पास, एपी में लिख देता हूँ। एपी जो है मेरी 10 7 4 -62। ठीक है, ये एपी हो गई मेरी। अब इस एपी में ए जो है मेरे पास कितना है, 10 है, और डी जो है मेरे पास -3 है, और ए एन इक्वल्स टू -62 है। ठीक है, अब मुझे लास्ट से 11th टर्म पता करनी है, तो मुझे लास्ट टर्म पता होनी चाहिए कि लास्ट टर्म जो है वो कौन सी है। तो पहले मैं एन फाइंड करूंगा। ठीक है, एन फाइंड करने के लिए वापस वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरे पास कितना है, -62 इक्वल्स टू ए 10 प्लस एन माइनस 1, डी है मेरे पास -3। तो इसे मैं लिखता हूं तो -62 माइनस 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -3। ये हो गया मेरे पास -72 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -3। इसे सेट करके लिखते हैं तो n माइनस 1 इक्वल्स टू -72 अपॉन -3 विच इज इक्वल्स टू 24। तो n माइनस 1 जो है मेरे पास आ गया 24, तो n हो जाएगा मेरे पास 25, यानी कि ये जो है मेरी टर्म 25th टर्म है। ठीक है, अब मुझे 25th से लास्ट से 11th टर्म फाइंड करनी है। अब लास्ट से कोई टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता, मुझे तो फ्रंट से पता है। ठीक है, तो एक लॉजिक है हमारे पास। छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे, ये 10 स्टूडेंट हो गए, एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, अब मैं इनकी फ्रंट से जो है वो इनका बता देता हूँ कि वो कौन सी पोजीशन पे है फ्रंट से। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, ये फ्रंट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब अगर मैं लास्ट से काउंट करना चाहूँ तो लास्ट से काउंट करता हूं, तो लास्ट से ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया इनका लास्ट से पोजीशन एंड फ्रंट से पोजीशन। अब यहाँ मैं एक खास चीज नोटिस करता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट की फ्रंट से और एंड से जो पोजीशन है, दोनों का सम जो होगा मेरा, वो टोटल स्टूडेंट से एक ज्यादा आएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास 10 है, तो मैं किसी भी स्टूडेंट की फ्रंट से और एंड से लास्ट से पोजीशन का सम करता हूं तो वो 11 आता है। जैसे यहाँ ए का 11, यहाँ बी की पोजीशन, इसका दोनों पोजीशन का सम 11, इसका सम 11, इसका सम 11। यानी कि अगर मुझे कोई भी एक पोजीशन पता हो, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं दूसरे एंड से पोजीशन फाइंड कर सकता हूं, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट फ्रंट प्लस पोजीशन फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू टोटल प्लस 1। ठीक है, तो अब हमारी सीक्वेंस में हमसे लास्ट से 11th टर्म बोली गई है। ठीक है, मुझे टोटल पता है कि टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, 25 टर्म्स आई हैं। ठीक है, तो टोटल प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1, ये मुझे पता है। पोजीशन फ्रॉम लास्ट मुझे क्या बोला गया है, 11th टर्म मुझे फाइंड करनी है, तो पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, तो ये हो जाएगी ए एन, है ना, फ्रंट से मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे फाइंड करनी है।
तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 26 और ये 11 इक्वल्स के उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 15। यानी कि मुझे फ्रंट से 15th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए है हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस है -3 और n है हमारे पास 15। तो an या a15 मैं बोलूं तो वो आ जाएगा, a है हमारे पास 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू -3 विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस 42 माइनस 32 जो है हमारी लास्ट से टर्म आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको करने का जो दूसरा तरीका है हमारा वो ये है कि हमारी जो सीरीज है AP, ये मेथड 2, AP जो है मेरी 10 7 देन 5, यही है -10 7 4। -62। ठीक है, इस एपी में मुझे लास्ट से क्या करना है 11 टर्म फाइंड करनी। ठीक है, क्योंकि ये एपी में है तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो डिफरेंस जो होगा आपका उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब साइन इन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखूं, नई एपी लिखूं -62 देन नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं पता, फिर 4 देन 7 देन 10, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव आपकी जो टर्म है उनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या आया +3। 7 में +3 ऐड करूंगा तो 10 आएगा, 4 में +3 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टाइम आएगी मेरे पास, यानी कि D कितना आ गया मेरे पास 3। A कितना है रिवर्स करने के बाद -62। ठीक है, अब मैंने रिवर्स कर ली, मुझे लास्ट से फाइंड करनी थी 11 टर्म, तो अब यहां से फ्रंट से फाइंड कर लूंगा, है ना। तो फ्रंट से फाइंड करूंगा तो n मेरे पास क्या आ गया 11। ठीक है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है मेरे पास -62 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1, d है मेरे पास 3 विच इज इक्वल्स टू -62 प्लस ये हो गया 10 इंटू 3 30, तो ये मेरे पास आ गया -42 an, या फिर मैं बोलूँ A11। -42 मेरी 11 टर्म आ गई लास्ट से, है ना, जो कि हमने फाइंड करी थी वो भी यही थी, सॉरी -32। ठीक है, तो यहाँ भी हमने जो टर्म फाइंड करी थी वो -32 आ रही है, और दूसरे मेथड में मैंने जो AP है उसको रिवर्स कर लिया, तब भी मेरी टर्म -32 आ रही है। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर में हम nth टर्म फाइंड करने तक ही रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सम जो है हमारी प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड करें या उस पे बेस्ड कुछ NCERT में जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।